नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। बड़ी खबर का रुख करते हैं। नाराजगी के लगे आरोप पर सीएम नीतीश ने सफाई दी है। नीतीश कुमार ने बेंगलुरु विवाद को खारिज कर दिया है। मीटिंग के बाद उठे विवाद पर बोले सीएम नीतीश, जो हमने कहा वो सब माना गया। मलमास मेले की वजह से जल्द लौटे, राजगीर जाना था इसीलिए वो जल्दी वहां से लौट आए। हम सब के लिए 2024 में बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी की हालत खराब रहेगी। देश के हित में हम सब साथ हैं। तो नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी कि कल जो बेंगलुरु में विपक्ष की तरफ से एक इंडिया के नाम से दल बनाया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि कई नेता नाराज हैं और उसमें नीतीश कुमार का नाम भी सामने आ रहा था। मीटिंग के बाद सीएम नीतीश पर सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी रहा है वो हम सब ने साथ मिलकर फैसला किया है और मुझे कहीं जाना था, राजगीर जाना था, इसीलिए मैं जल्दी लौट आया। हम सब के लिए 2024 बहुत अच्छा रहेगा। आने का मौका मिला और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। और पटना से हमारे सहयोगी शक्ति इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शक्ति, नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी लेकिन अब वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। सवाल यही उठता है कि आखिरकार उनकी नाराजगी की क्या वजह थी, क्यों ये बातें उठी और अब जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं वो कितना कन्विंसिंग नजर आ रहा है? देखिए, जब कल विपक्षी एकता को लेकर बेंगलुरु में बैठक हो रही थी और उस बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, ठीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो थे वो पटना के लिए अपने विशेष विमान से रवाना हो गए थे। इसको लेकर ही उस लगातार बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है सवाल खड़े कर रही थी कि कहीं न कहीं बैठक में जो है जो इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन का रखा गया उससे नीतीश कुमार की नाराजगी है। और आपको बताएं कि हमारे जो सूत्र है वो भी बता रहे हैं कि इस नाम से को लेकर जो है नीतीश कुमार ने आपत्ति दर्ज की थी और साथ ही साथ जो संयोजक का जो कन्वेनर बनने का जो बात थी उसके नाम की भी घोषणा नहीं की गई। इससे पहले जब पटना में बैठक हुई थी उसमें कहा गया था, उससे पहले कहा गया था कि इसमें कन्वेनर के नाम की जो है का ऐलान हो जाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम की घोषणा हो सकती थी, लेकिन उस दौरान भी नहीं हुई थी। और अब जब बेंगलुरु में भी जो है कन्वेनर के नाम की घोषणा नहीं हुई है तो कहीं न कहीं अंदर खाने की जो खबरें हैं उसमें यह है कि नीतीश कुमार इससे नाराज चल रहे हैं और इसको लेकर और खास करके बेंगलुरु में जो उनके नाम के पोस्टर लगे थे उससे भी जो है नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी से नाराज दिखे, क्योंकि इस पार्टी में जो बैठक थी उसमें तमाम पार्टियों के नेता थे लेकिन किसी के भी नाम की कोई पोस्टर जो है बेंगलोर की सड़कों पर नजर नहीं आई थी। बस नीतीश कुमार के नाम की पोस्टर जो है बेंगलुरु के सड़कों पर नजर आई। इससे भी नीतीश कुमार काफी नाराज थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने इसका खंडन किया। नीतीश कुमार ने राजगीर में आज मलमास मेला के दौरान उन्होंने कहा कि नाम को लेकर जो विपक्ष जिस तरह से बीजेपी जो है बोल रही है ऐसी कोई बात नहीं है, वो इससे बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि इस नाम पे उन्होंने भी अपनी सहमति जताई। साथ ही साथ संयोजक को लेकर भी सवाल पर उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी जो इच्छा नहीं है किसी भी पद की बनने की और इन तमाम चीजों को लेकर। और साथ ही साथ जो एनडीए की बैठक कल हुई देर रात को जो दिल्ली में हुई है उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है और नीतीश कुमार ने कहा है कि जो इससे पहले कभी भी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई गई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान एनडीए की बैठक हुई थी, लेकिन फिलहाल इधर कुछ सालों से जो एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई है और उन्होंने इसके साथ बीजेपी पर भी हमला किया और अपने जो उनके सहयोगी थे पूरे जीतन मांझी उन पर भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीतन मांझी खड़े थे उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने जो अपने जीतन मांझी का नाम बिना लिए उन्होंने कहा कि सहयोगी जिन पर में शक था उनको हमने बाहर कर दिया ताकि जो मीटिंग के अंदर की बातें थी वो जो है बाहर आ जाती। जी ठीक है, तो 26 विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं और 26 विपक्षी दलों के एक साथ आने से इंडिया तो बन गया, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा? इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनवाते हैं आप। आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। मुझे खुशी है कि इस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा। इंडिया नहीं होता
तो क्या भाजपा की तरह इजराइल होता, पाकिस्तान होता, चाइना होता गठबंधन का नाम? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर नाम से इतनी घबराहट है तो काम से कितनी घबराहट होगी, थोड़ा इंतजार करिए। मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है चुनाव प्रचार के वारंवार मोदीने आपल्या भाषणात कि आम्ही म्हणजे इंडिया आहोत, वोट फॉर इंडिया। उसका मतलब क्या होता है? मोदी मतलब इंडिया नहीं, बीजेपी मतलब इंडिया नहीं, हर व्यक्ति इस देश का इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे हु हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ताली बजाने के लिए दो हाथ की जरूरत पड़ती है ना, एक ही हाथ से ताली नहीं बजता। तो एक हाथ सत्ता पक्ष का होता है और एक हाथ विपक्ष का होता है। तो हम तो तैयार हैं, पर जब वॉट एवर वी आस्क फॉर, वॉट एवर इशूज वी आस्क फॉर, गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू डिस्कस। अलग अलग प्रांतों से आने वाले, अलग अलग भाषा से, अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग भी एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए। और आए क्यों हैं? मकसद सिर्फ एक ही है कि इस देश को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना। अब इंडिया से कैसे लड़ेंगे? उनके लोग बहुत बेचैनी, रात भर परेशान रहे हैं कि अब तो हम हारी जाएंगे। सब इकट्ठे हो गए, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन गया है, तो इस बेचैनी से सब बड़बड़ाहट में बोल रहे हैं। मोदी जी कल बौखलाए और बातें कही, आश्चर्य हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर की भाषा है। ऐसी भाषा थी, ऐसा बॉडी लैंग्वेज था जो एक आम आदमी या एक सड़क छाप आदमी का हो। और शक्ति मेरे सहयोगी लगातार इस पर लाइव बने हुए हैं। शक्ति, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा, लेकिन सवाल यही है कि देखिए, नीतीश कुमार की हम बात कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। ये दोनों लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले गठबंधन का जिक्र किया था। जब गठबंधन की कोई बात ही सामने नहीं आई थी तो यही दो लोग थे जो गठबंधन का जिक्र कर रहे थे। अगर ये दोनों ही वहां से आउट हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कड़ी कमजोर तो होती है, और इसका सीधा सीधा फायदा फिर प्रधानमंत्री मोदी को, एनडीए को मिलेगा निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जो है, जो विपक्षी एकता की बैठक, 2 बैठकें हुई हैं, बड़ी बैठक हुई है, 26 कई दल इसमें शामिल हुए हैं। इसके कहीं ना कहीं इसके में जो नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पिछले कुछ महीनों से जो है तमाम राज्यों के दौरा कर रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और बीजेपी खास करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है 2024 की जो रणनीति है उसके सबसे बड़े सूत्रधार कहे जा सकते हैं। नीतीश कुमार लगातार जो है सब नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, एक मंच पे ला रहे हैं। ममता बनर्जी की बात करें हम, या अरविंद केजरीवाल की बात करें, या कांग्रेस नेताओं की, इन तमाम नेताओं को एक मंच पे लाना कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि तमाम जो दल हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, तमाम राज्यों में जो है अपने अपने कई दलों से जो है कांग्रेस के जो है सीधा मुकाबला है चुनाव में। तो ऐसे में तमाम नेताओं को एकजुट करना जो है बड़ी बात है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अगर इस कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं अगर, तो ये जो है विपक्षी एकता की जो मुहिम की बात की जा रही है 2024 में चुनाव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लड़ने की बात विपक्ष कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि तमाम नेताओं से के बाद को एक सूत्र में पिरोए का काम जो है नीतीश कुमार ने किया है। और अगर नीतीश कुमार इस नाम से हालांकि उन्होंने कह दिया है कि जो नाराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया शक्ति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं विपक्ष की बैठक की जॉइंट पीसी से पहले नीतीश और लालू यादव के पटना के लिए निकलने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी से बात की हमारे संवाददाता शक्ति ने। सुन बातें आप। बीजेपी के सांसद सुशील मोदी जी, सर कल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में विपक्षी एकता की जो संयुक्त बैठक पीसी थी, उससे पहले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जो पहले निकल गए। देखिए, केवल नीतीश कुमार ही नहीं निकले, अखिलेश यादव भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, जबकि वो 5 लोगों को लेकर उस बैठक में गए थे। शरद पवार मौजूद जरूर थे, लेकिन वो चुप थे, उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। और नीतीश कुमार तो सूत्रधार थे, तो जो सूत्रधार का ये हाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब थे, छोड़ कर चले आए, कहने कि जरूरी काम था। क्या जरूरी काम था बताए? और तो चार्टर प्लेन लेकर गए थे, वो चाहते 2 घंटे बाद भी जा सकते थे, तो वो कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं कि 6:15 बजे 6:30 बजे डिपार्चर है, नहीं अगर जाएंगे तो प्लेन छूट जाएगा। और फिर जब पटना उतरे तो जो नीतीश कुमार दिन में 3 बार मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा।
ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि वो कहीं ना कहीं नाराज है। और ललन जी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, तो जब राजनीति में कोई कहता ऑल इज वेल तो इसका मतलब है कि भीतर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऑल इज नॉट वेल। और देखिए, जो बैठक में नीतीश कुमार सूत्रधार कहे जाते हैं, लेकिन अब पूरी बैठक को हाईजैक कर लिया कांग्रेस ने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, जयराम रमेश, और कांग्रेस को लगता है कि हमारे पास 50 से ज़्यादा एमपी हैं, कर्नाटक में हमारी जीत हुई है, तो अब वो सेंटर स्टेज पर कांग्रेस आ गई और पूरे जो मुहिम थी उसका नेतृत्व तो कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिया। और नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी उनकी पार्टी के लोगों को कि कन्वेनर के नाम पर चर्चा होगी, वो भी चर्चा नहीं हुई। इंडिया नाम को लेकर भी थोड़ा विवाद था, इनका कुछ अलग मत था, उसको भी महत्व नहीं मिला। जब पोस्टर लगी उसमें भी इनको महत्व नहीं दिया गया। हो सकता है राजगीर में चुप्पी तोड़े का, लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जो हम लोग को कांग्रेसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यही सब कारण उनकी नाराज़गी के, और वो ये दिखाएंगे कि मैं नाराज़ हूँ और फिर बार्गेन करेंगे कांग्रेस के साथ और कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुशील मोदी जी का कहना था कि नीतीश कुमार जो है नाराज हैं और आने वाले दिनों में इस पर नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे। कैमरा प्रभात के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। तो विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने जेडीयू नेता केसी त्यागी से बात की। सुनवाते हैं। इसका लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया बनाम एनडीए होने जा रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, जो इंडिया बनाम एनडीए होने जा रहा है, कौन जीतेगा इसमें? जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा। अभी तो चुनाव मैदान में हैं, इश्यूज हैं सामने, और देश की जो जनता है वो फैसला करेगी। 2014 और 2019 जैसी उत्सुकता और उमंग तो जनता के बीच में है नहीं जो पिछले 2 चुनावों में थी, और विपक्ष भी पहले इतना तेज और धारदार नहीं था जैसा आज है। लिहाजा कांटे की लड़ाई होगी और हमारा पक्ष मजबूत है। लेकिन सर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा जी नाराज होकर चले गए। हम पहले दिन घोषणा कर चुके हैं कि हमारे बीच में नेता पद को लेकर न कोई प्रतिस्पर्धा है और ना कोई लड़ाई है। नीतीश कुमार कह चुके, जेडीयू कह चुका, कांग्रेस कह चुकी। भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे महागठबंधन का विरोध करने के लिए अब कोई तर्क नहीं है। हर बार, कल भी फिर आप आके पूछेंगे दूल्हा कौन, वही मेरा जवाब रहेगा 270। अभी तो पद ही खाली नहीं, 270 हम प्राप्त कर लें, उसके बाद बताएंगे दूल्हा कौन है। सर, लेकिन एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि इंडिया का जो नाम है इसे लेकर के श्रेय बन रहा है कि हमने नाम रखा, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये सब फिजूल चीज़ें हैं। असली चीज़ है चुनाव के मुद्दे तलाश करना और भाजपा के एक के मुकाबले में एक उम्मीदवार खड़ा करना। लेकिन सर, अब मायावती ने ऐलान किया है कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन पर भी हमला उन्होंने बोला है कि ये जो महागठबंधन है वो जातिगत गठबंधन है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, और यूं भी मायावती को हम अपने मित्र संगठनों की सूची में शामिल नहीं किया हमने। ना उनको हमने पटना में बुलाया, ना बेंगलुरु में। ये उनकी निराशा भी है। तो सर, नीतीश जी नाराज नहीं है? ये किसने कहा आपसे? ये हमारा लगाया हुआ मुद्दा है। माली का भी अपने पेट से नाराज होता है क्या? चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होने जा रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी हैं। तिवारी सर, जो कल इंडिया नाम रखा गया, इसे लेकर के विपक्षी पार्टियों में होड़ लगी हुई है कि इंडिया नाम हमने रखा, किसी और ने रखा, टीएमसी ने रखा, राहुल गांधी ने रखा, तो इस तरह से आपस में ही मतभेद शुरू हो गया है। मतभेद प्लांटेड खबरें, और जो इसको विश्वास करता है वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है उनका, उसमें ट्रैप हो रहा है। अधिकृत रूप से सभी ने मिलजुल कर ये नाम सर्व स्वीकार और स्वीकृत है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। मुझे खुशी है कि इस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा। इंडिया नहीं होता तो क्या भाजपा की तरह इजराइल होता, पाकिस्तान होता, चाइना होता गठबंधन का नाम? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ,
अगर नाम से इतनी घबराहट है तो काम से कितनी घबराहट होगी, थोड़ा इंतजार करिए। नीतीश कुमार नाराज होकर के चले गए, उन्हें कन्वेनर नहीं बनाया गया, इस तरह की खबरें हैं। आपसे कहा उन्होंने कि वो नाराज है? तो इस तरह के सवालात जो है ये भाजपा का एजेंडा है। वो प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, क्योंकि शुरुआत पटना से हुई थी और बंगलौर में पुष्पित पल्लवित हुआ। उन्होंने पहले लिख के दे दिया था कि मैं जल्दी चला जाऊंगा पूर्व नियोजित कार्यक्रम में। वो लालू यादव जी वगैरह चले गए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले कि हम पीएम रेस में नहीं है। अब शताब्दी राय कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बन जाए पीएम। देखिए, हर दल का कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता सर्वोच्च शिखर छुए। तो अगर वो कह रही हैं तो ये उनकी भावना है। भारत की भावना क्या है, देश की भावना क्या है, गठबंधन की भावना क्या है, बात तो वही होगी ना। और हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव के पहले हम अपना नेता नहीं चुनेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। ये भारत का संविधान कहता है कि जिसका बहुमत होगा उसे राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। तो अगर गठबंधन का बहुमत होगा तो राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। भाजपा को चिंता है बारात कब आएगी, सही समय पर बारात आएगी और हम दूल्हा हाजिर कर देंगे। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं और मायावती ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए जातिगत गठबंधन करने जा रही है। देखिए, मायावती जी का अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कब और क्या बोलना है। मेरे सिर्फ दो सवाल है। जब आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके पिछला चुनाव लड़ा था तो जातिवादी समझ के उन्हें लड़ा था, क्या समझ के लड़ा था? आपने कांग्रेस से भी गठबंधन किया था, मिलकर आप चुनाव लड़ी थी, तो क्या उस समय आपको भावना ये नहीं थी? सर 2024 में क्या होगा? चलिए, चलिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा हैं। सर, कल की बैठक हुई महागठ विपक्षी एकता की, उसके संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने पटना के लिए फ्लाइट पकड़ ली थी। आप खुद इसका जवाब दे रहे हैं कि फ़्लाइट पकड़ ली। उनको फ़्लाइट था। लालू जी की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, सबको पता है। विशेष विमान से सर आ रहे थे। हाँ, आए तो समय पर पहुंचना था, दवाई खानी होती है। मीटिंग लंबी चल गई, 4 घंटे तक लोग बैठक में शामिल थे, तो प्लेन भी तो पकड़ना होता है। पटना में तो बैठक थी नहीं कि थोड़ी लेट भी हुआ तो उसका घर जाके दवाई खा लेंगे। जो लोग इस तरह की बातों को ढूंढ रहे हैं उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। वो इसी तरह से ढूंढते रहें, मेरा काफ़िला ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक्चुअली इन लोगों को परेशानी इसी बात को लेकर है कि पटना की बैठक में जहाँ 17 पार्टी एक मंच पे आए थे, बेंगलुरु में वो संख्या बढ़ के 26 हो गई। तो पिछले चुनाव में जब बीजेपी गठबंधन को बहुमत भी मिला था तो उन्हें मात्र 38% वोट मिला था, 38%। 62% वोट कहाँ गया था? बीजेपी को नहीं मिला था। वो बीजेपी के खिलाफ गया, लेकिन अलग अलग जगह पे बट गया। तो हमारे इस गठजोड़ से वोटों के बिखराव का मामला खत्म हो गया। अब 62% एक ही जगह गिरेगा, इंडिया को। नाम पे भी है, सुशील मोदी करें कि इंडिया के नाम। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होते हैं।